Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow basic exam at Jahangir, World Wide Web and HTML, Unit 7, Computer Science, Class 10. And most probably, but actually, it is the last topic of this course. We will discuss in this video uh, what are frames and what do we mean by frame set, and how we will create frames in HTML. सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेम्स किसे कहते हैं और फ्रेम सेट से हमारी मुराद क्या होती है। फ्रेम का मतलब ये होता है कि आपकी एक छोटी सी रेक्टेंगल शेप की जो विंडो बनती है ब्राउज़र में, उसको हम फ्रेम कहते हैं। और फ्रेम की वजह से एक ही ब्राउज़र में एक ही पेज में हमारे पास आप कई पेजेस या कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप दिखा सकते हैं। और हर एक फ्रेम जो होता है एक छोटा सा हिस्सा, मिसाल के तौर पर ये आपकी मुकम्मल ब्राउज़र की विंडो है, उसमें आपने 3 हिस्से बनाए। ये वाला इससे इंडिपेंडेंट है, ये वाला इससे इंडिपेंडेंट है और ये वाला इससे इंडिपेंडेंट है। और तो ये जो है ना, सब फ्रेम जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अलाउड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड वे, और इसकी वजह से हम एक तरतीब से जो है मालूमात को पेश कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो टैग इस्तेमाल होता है वो फ्रेम है। और फ्रेम एक्चुअली इट इज़ नॉट इन पेयर, इट डजंट कम इन पेयर। ये एक सिंगल ही टैग होता है, लेकिन उसके आखिर में जो है, उसी टैग के अंदर ही जो है हम क्या करते हैं, आखिर में हम स्लैश का निशान डालते हैं, विच इंडिकेट्स दैट द फ्रेम टैग हैज़ बीन क्लोज्ड ओवर हियर। उसके बाद हम फ्रेम सेट की बात करते हैं। फ्रेम सेट में हमारे पास फ्रेम सेट एक्चुअली डिफाइन करता है कि ब्राउज़र को हमने कितने हिस्सों में और किस तरतीब से हमने डिवाइड करना है। हमारे पास तरतीब की हम बात करें, या तो हम वर्टिकल स्क्रीन को या ब्राउज़र को हम डिवाइड करते हैं, या हॉरिजॉन्टल हम डिवाइड करते हैं। अब कितने हिस्सों में तकसीम करना है, इसके लिए हम परसेंटेज में यूज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर 50% 50% तो 2 हिस्सों में हो जाएगा। अब अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलम बोलते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रोज बोलते हैं। और इसका टैग जो है फ्रेम सेट, और उसका क्लोजिंग टैग भी फ्रेम सेट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आती है हाउ टू क्रिएट फ्रेम्स। फ्रेम्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले फ्रेम सेट जो है वो हमें हमारे लिए डिफाइन करता है कॉलम्स और रोज को। अब ये हम एक एग्जांपल मैंने लिखी है, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू 30% कामा 30% कामा 40%। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्क्रीन है उसको वर्टिकली 30% एक अलग हिस्सा, 30% दूसरा हिस्सा, और 40% जो है वो तीसरा हिस्सा होगा। अब इसमें क्या होगा, अब तीनों में जो है वो अलग अलग आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। उसकी दूसरी एग्जांपल, अगर आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल की है, फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू 25%, 50%, 25%। ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। ऊपर 25% होगा, फिर 50% का हिस्सा स्क्रीन का लेगा, और फिर जो है 25% लेगा। और फ्रेम टैग जो है वो फ्रेम सेट के अंदर ही यूज होता है, और फ्रेम टैग ही हमें क्या बताता है कि आपने कौन से कंटेंट्स जो है यहाँ पे रखने हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है बुथ। एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको मैं पहले बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें कि आपने क्या करना है, आपने आ, वो जो हमारे पास है बॉडी, बॉडी आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी फिर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो पूरे ब्राउज़र के लिए होती है। अब हम चूंकि पूरे ब्राउज़र को नहीं यूज़ कर रहे, हम उसके हिस्से बना रहे, वो अलग अलग यूज़ हो रही है, तो इसलिए इसकी एक बॉडी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रेम सेट का, फ्रेम सेट कॉलम्स 40% कामा 60%। और फिर जो है ना, फ्रेम के अंदर मैंने सोर्स, और उसके आगे जो डॉक्यूमेंट मैंने लगानी है वो मेरे साथ यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, list.html। ये .html लिखना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट पिक इट अप, इसको नहीं उठाएगा और आपको नहीं दिखाएगा। दूसरा हमारे पास है फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू sloexam.html। ये भी मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है। इसका भी मैंने एड्रेस लिख दिया कि ये वाला फाइल हमने फ्रेम में शो करना है। अब इसको मैं सेव करता हूं, और इसको मैं नाम देता हूं फ्रेम, FRAME frame.html। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं एंड वी विल चेक इट। फ्रेम ये बन गया हमारे पास फ्रेम का
ओपन करते हैं। अब ये देखें, हमारे पास दो डॉक्यूमेंट थे, एक हमारे पास नाम था उसका लिस्ट और दूसरे का नाम था हमारे पास SLO एग्जाम। तो दोनों को जो है वो दो हिस्से बना के, एक 40% है और एक 60% है। स्क्रीन को भी देख के आपका अंदाजा हो रहा होगा कि 60% का पोर्शन जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप रोज में डिवाइड करना चाहते हैं तो वी कैन डू इट। इसी को हम चेंज करते हैं, हम रोज में कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। सिर्फ आपने ये करना है कि कॉल की बजाय आपने रोज यूज करने हैं, ROWS रोज। चलो इसी तरह दो, आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 के चेक करते हैं। अब ये देखें 40% और फिर जो है 60%। आप इसको रोज में भी डिवाइड कर सकते हो और कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आप मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं इसका तीसरा हिस्सा भी बनाऊं, तो मैं आपके 20% कामा 40%, मैंने 3 हिस्से बनाए रोज। और लेकिन उसके लिए फिर मुझे एक तीसरा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, FRAME फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू, स्टॉप पे मेरे पास कौन सी पड़ी है, लेट मी चेक इट, IMAGE। इसको मैं क्या करता हूँ, IMAGE.html, इसको मैं क्लोज करूंगा और ये भी यूज करूंगा और फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। सो इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसका ब्राउजर को देखते हैं कि ये क्या करते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें 40%, 20% को देखें छोटा सा हिस्सा, और फिर 40% को देखें उसका बड़ा हिस्सा शो हो रहा है। सो दिस इज what we call frames, and this is the way of creating frames. Thanks for watching. So this is end of computer science class 10 course. इंशाल्लाह हम क्लास 9 मैथ्स के कोर्स में अगले वीडियोस में मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी वीडियोस में मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।